हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टाइल। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो यूनिट नंबर फर्स्ट, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, और उसमें हम कुछ यहाँ पर टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं ऑन द एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम के ऊपर यहाँ पर उसकी 2 यूनिट्स हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर है द रेडियन, उसको हम RAD से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये होती क्या है, देखिए, इट इज़ द यूनिट ऑफ एंगल इन द प्लेन, यानी प्लेन के अंदर एंगल की एक यूनिट होती है। मतलब प्लेन का मतलब ये हो गया कि 2D, जैसे 1D 2D 3D होते हैं ना, ऐसे यहाँ पर 2D के अंदर एंगल की एक यूनिट होती है, उसको हम बोलते हैं रेडियन, ठीक है। अब बात ये होती है कि रेडियन की डेफिनेशन क्या होती है। 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब 1 रेडियन जो होता है वो एंगल होता है जो किसी भी यहाँ पर, यानी किसी सर्कल के, ये एक सर्कल हम मान सकते हैं ऐसे गोल, ठीक है, ऐसे एक सर्कल है और यहाँ पर मान लीजिए कि ये एक हम उसकी रेडियस ऐसी शो कर रहे हैं, जैसे कि हमने एक रेडियस मान ली R, ठीक है, और ये पूरा कंप्लीट ऐसे यहाँ पर ऐसे कोई भी एक सर्कल है, ठीक है, और ये उसकी रेडियस है। तो सेंटर के ऊपर सर्कल के द्वारा, यानी ये एक सर्कल हो गया, सर्कल के सेंटर के ऊपर R के द्वारा बनाया गया एक एंगल होता है। या फिर हम सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं कि 2 लाइनों को जब किसी एक पॉइंट के ऊपर ज्वाइन करते हैं तो उसके बीच में जो एंगल बनता है उसी को क्या बोलते हैं, हम रेडियन बोलते हैं, ठीक है, प्लेन के अंदर। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि जैसे यहाँ पर DS जो है वो क्या है, यहाँ पर उसकी आर्क है, R यहाँ पर क्या है, रेडियस है, और D थीटा यहाँ पर क्या है, उसका एंगल है, ठीक है। तो D थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर ये हो गई है D थीटा इजिकल टू DS बटे में R रेडियन, ठीक है, एंड थीटा इजिकल टू आर्क बटे रेडियस, यानी थीटा इजिकल टू आर्क बटे में रेडियस, ऐसे हम उसको शो कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास रेडियन, ठीक है। हम ये भी जानते हैं, वी नो दैट पाई रेडियन इजिकल टू 180 डिग्री, यानी पाई रेडियन की जो वैल्यू यहाँ पर होगी वो कितनी होगी, 180 डिग्री होगी। अगर हम यहाँ से देखिए 1 रेडियन निकालें, अगर हम 1 रेडियन यहाँ से निकालेंगे इधर से, तो पाई क्या आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, यानी 180 बटे में पाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 180 इंटू में 7 अपॉन में 22, यानी पाई की यहाँ पर हमने क्या कर दी, वैल्यू रख दी है, ठीक है। वैल्यू रखने के बाद इसकी वैल्यू ये आ गई है, यानी टोटल 57.7 डिग्री यहाँ पर पाई रेडियन की, एक रेडियन की वैल्यू आ गई है, ओके। अब दूसरी बात हमारे पास ये होती है कि जो 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री यानी डिग्री ऑफ आर्क, 1 डिग्री किसके बराबर होगा, मिनट ऑफ आर्क, यानी यहाँ पर 60 मिनट के बराबर हो गया है, ठीक है, यानी 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होगा। और नेक्स्ट है कि 1 मिनट जो होगा वो 60 सेकंड के बराबर होगा, यानी 1 मिनट, मिनट ऑफ आर्क इज इक्वल टू 60 सेकंड ऑफ आर्क, यानी डबल जो डैश है वो सेकंड के लिए होगा और जो सिंगल है वो 1 मिनट के लिए होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास में है यहाँ पर स्टेरेडियन। देखिए यहाँ पर स्टेरेडियन क्या होगा, स्टेरेडियन को हम यहाँ से SR के द्वारा डिनोट करेंगे, और इट इज़ द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, यानी एंगल इन स्पेस। उससे हमने 2D को डिनोट करते हैं, ये होगा 3D, यानी स्पेस एक तरह से क्या हो गया, 3D, यानी जिसकी लंबाई भी होगी, गहराई भी होगी और उसकी चौड़ाई यानी ऊंचाई वगैरह भी होगी उसकी, यानी तीनों होंगी, ऐसे हम शो कर सकते हैं, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। ये X Y और Z तीनों होंगे, 2D में यहाँ पर X और Y होंगे, 2 होंगे, ये 2D होंगे, ठीक है, ओके। अब देखिए 1 जो स्टेरेडियन होगा, 1 स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर, यानी 1 रेडियन जो होगा वो क्या होगा, सेंटर के ऊपर, यानी स्फीयर के सेंटर के ऊपर सरफेस के द्वारा, यानी किसी स्फीयर के सरफेस के द्वारा बनाया गया एक एंगल होता है, जो किसके बराबर होता है, वो एरिया
अपॉन में रेडियस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो है हमारे पास में ऐसे हम शो कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास ये क्या हो गया, एक स्फीयर हो गया। ठीक है, देखिए जैसे ये हो गया हमारे पास एक स्फीयर। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमने शो कर लिया, ये उसका एरिया हमने यहाँ पर मान लिया, जैसे इसके अंदर मान रखा है ये DA, तो ये क्या हो गया हमारे पास DA, ये उसका एरिया हो गया जैसे इसमें मान रखा है। ठीक है, अब ये हमने उसका रेडियस मान लिया R, तो जैसे इसने यहाँ पर R मान रखा है। अब ये जो O पॉइंट हो गया इसका, और ये जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल, ठीक है, ये क्या कहलाएगा उसका स्टेरेडियन। ये जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा उसका स्टेरेडियन, जिसको हम यहाँ से SR से नोट कर रखा है, और यहाँ पर D ओमेगा जो है वो यहाँ पर क्या है उसका एंगल है। ठीक है, तो D ओमेगा किसके बराबर है, D ओमेगा इजिकल टू DA बटे में रेडियस का स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं, यानी कुछ सम इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स यूनिट्स यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि सबसे फर्स्ट जो ए पार्ट है उसका वो है मैक्रोकोसम मेजरमेंट। मैक्रोकोसम मेजरमेंट यानी जो बड़ी जो होती है, बड़ी चीज़ डिस्टेंस वगैरह होती हैं उसको हम मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ द मेजर ऑफ लार्ज डिस्टेंस, यानी बड़ी जो डिस्टेंस होती है उसको मेज़र करते हैं, उसको हम मैक्रोकोसम मेजरमेंट के अंदर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे फर्स्ट जो है वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, जिसको हम AU से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ द डिस्टेंस, इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी जो सन होता है उसके सेंटर से और अर्थ के सेंटर से के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होती है, 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर के बराबर होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट होती है हमारे पास लाइट ईयर। सेकंड जो है वो लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होती है, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, यानी लाइट के द्वारा एक साल में वैक्यूम के अंदर ट्रेवल की गई डिस्टेंस ही क्या कहलाती है, उसकी लाइट ईयर होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो लाइट ईयर है उसके वैल्यू कितनी होती है, 1 LY, यानी LY का मतलब लाइट ईयर है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास 1 पारसेक। 1 पारसेक कितने के बराबर होती है, 1 पारसेक यहाँ पर हो गई है 3.1। 1 पारसेक होती है एक तरह से उसका रेडियस हो गई है, 1 पारसेक का मतलब एक रेडियस है एक तरह से, जैसे हमने अभी शो किया था। ये तो होती है आर्क, ये वाली होती है आर्क, ये क्या होती है, ये रेडियस होती है, और ये क्या होता है एंगल। तो ये जो है ना इसको हमने 1 पारसेक बोला है, ये 1 पारसेक है। ठीक है, ओके। 1 पारसेक की वैल्यू कितनी होती है, 3.1 10 की पावर 16 मीटर होती है। ओके, देखिए नेक्स्ट हमारे पास बी जो पार्ट है, बी पार्ट के अंदर हम पढ़ रहे हैं माइक्रोकोसम मेजरमेंट। माइक्रोकोसम मेजरमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे स्मॉल डिस्टेंसेस, यानी इट इज़ मेजर्ड ऑफ द स्मॉल डिस्टेंसेस, छोटी छोटी जो डिस्टेंस होती है उसको मेज़र करेंगे माइक्रोकोसम मेजरमेंट के अंदर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में है 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है, 10 की पावर -6 मीटर। देखिए जब भी ऐसा लिखा हुआ आएगा 1 म्यू एम, तो इसका मतलब हो गया 10 की पावर -6 मीटर है। अगर आप माइक्रोन को चेंज करेंगे, माइक्रोमीटर भी बोल सकते हैं, उसको हम चेंज करके मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -6 आएगा। नेक्स्ट है 1 नैनोमीटर। 1 nm का मतलब नैनोमीटर है, वो होता है 10 की पावर -9 मीटर। नेक्स्ट है 1 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 1 फर्मीमीटर। 1 फर्मीमीटर 10 की पावर -15 मीटर के बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास में है फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्ज मासेज, यानी बड़े जो मास होते हैं, ज़्यादा बड़े जो मास होते हैं उसको मेज़रमेंट करने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर है 1 टन। 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में ये देखिए 1 क्विंटल 100 किलो के बराबर होता है। नेक्स्ट है 1 स्लग जो होता है वो 14.57 किलोग्राम के बराबर होता है।
और एल बी यहाँ पर लैब है 1 LB, ये L और B है, ठीक है। ये है 0.4536 किलोग्राम के बराबर है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में मेजरमेंट ऑफ स्मॉल मासेज, छोटे जो मास होते हैं उसको मेज़र करने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, ठीक है। तो छोटे जो मास होते हैं उसको मेज़रमेंट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास में 1 AMU, AMU के मतलब हो गया यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट, कंप्लीट इसका नेम है AMU का एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट कितने किलोग्राम के बराबर होती है, तो होती है 1.66 10 के पावर -27 किलोग्राम के बराबर होती है। और एक होती है छोटे मास के लिए हमारे पास यहाँ पर 1 कैरेट जो होता है वो 200 मिलीग्राम के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो थी ये उसकी कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस थी। ओके, थैंक यू।